back to my channel. This is Steffi Arora. I hope you all are fine. आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, क्यों प्रिपेयर किया जाता है। वी नो कि ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो फाइनल अकाउंट्स का पार्ट है, जिसके बारे में हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो है डिस्कस कर लिया था। ओके, पहले हम वर्ड समझेंगे ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड करना इज गुड्स को बाय करना एक जगह से और दूसरी जगह पे बेच देना, इसी को हम ट्रेडिंग बोलते हैं। ओके, इसका जो है एक पर्टिकुलर अकाउंट बनाया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ओके, इस अकाउंट्स को इस अकाउंट में क्या रिकॉर्ड किया जाएगा, किनको कंसीडर करना है, किस वैल्यू पे करना है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, ये है ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। सबसे पहले हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब वो स्टॉक जो पिछले साल सोल्ड नहीं हुआ था और इस साल हम इसको अपने बिजनेस में दोबारा से ले आएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? ओपनिंग स्टॉक। सेकेंड टर्म मैंने लिखी है यहाँ पे परचेजेस। वी नो परचेजेस मतलब किसी भी मटेरियल को, गुड्स को परचेज करना, खरीदना। ओके, सेकेंड है थर्ड वन इज परचेज रिटर्न। दैट मीन्स वो मटेरियल या वो आइटम्स जिसको हमने रिटर्न कर दिया ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन, या हमें उसकी जरूरत नहीं थी, या उसमें कुछ डिफेक्ट था, कोई भी रीजन हो सकता है। ड्यू टू कोई भी रीजन हमने जो है उस मटेरियल या आइटम को वापस भेज दिया। थर्ड, वेजेस, जो हम वर्कर्स को टाइप ऑफ पेमेंट करते हैं उनके काम की, उनको हम वेजेस बोलते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा है कैरियज इनवर्ड एंड फ्रेट इनवर्ड। ये आप बोल सकते हो एक तरह के ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस हैं जो हमने पे किए हैं परचेजेस के लिए। ओके, गुड्स को परचेज करने के लिए, अपने इंडस्ट्रियल यूनिट तक लाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस हमें पे करने पड़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ये उसके लिए कुछ टर्म्स यूज की जाती हैं, कैरियज, फ्रेट। ओके, इनवर्ड, सबसे बड़ी बात आई है इनवर्ड। ओके, इनवर्ड का मतलब होता है वो एक्सपेंस जो परचेजेस के लिए किया जाता है। अगर इसी के साथ वर्ड लगा दिया जाए आउटवर्ड, दैट मीन ये एक्सपेंस जो है फिर सेल्स के लिए पे किया जाएगा। ओके, हम बना रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट। अभी एक क्वेश्चन जरूर दिमाग में आया होगा कि हमने जो है परचेज इनवर्ड लिखा है। ओके, ट्रेडिंग में हमने परचेज इनवर्ड को रिकॉर्ड किया है, आउटवर्ड क्यों नहीं किया? क्योंकि जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो हम प्रिपेयर करते हैं फॉर देखने के लिए कि हमारी कितनी गुड्स आई, लास्ट कितना स्टॉक पड़ा था, उसको हम अपने बिजनेस में लाए और हमने फर्दर कितनी परचेजेस की एंड उसमें से कितना सेल ऑफ हो गया। जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें हम एक बात जरूर याद रखेंगे, इसमें सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस मीन्स वो एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ओके, दैट मीन्स जो एक्सपेंसेस हमें प्रोडक्शन के लिए करने पड़ेंगे। अभी हमने गुड्स को परचेज किया, दैट मीन्स रॉ मटेरियल हम बोल सकते हैं। रॉ मटेरियल को हमने परचेज किया, उनको परचेज करने के लिए हमें अपने यूनिट तक लाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन का कुछ तो खर्चा करना पड़ेगा ना, तो उस खर्चे का नाम क्या है? कैरियज या फ्रेट इनवर्ड या कार्टेज भी हम बोल सकते हैं। और ये जो एक्सपेंस हुआ है ये परचेजेस के लिए हुआ है, और ये परचेजेस जो है ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, दैट मीन्स ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, राइट। अगर ये कैरियज आउटवर्ड हो जाए या फ्रेट आउटवर्ड हो जाए तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, वो एक्सपेंस हमारा सेल के लिए हुआ है। ओके, दैट्स वाई हमने जो है कैरियज इनवर्ड ही रिकॉर्ड किया है, कैरियज आउटवर्ड रिकॉर्ड नहीं किया। नेक्स्ट टर्म है ग्रॉस प्रॉफिट, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे ये क्या होता है। पहले हम यहाँ आएंगे, ये क्या है? सेल्स, कितनी सेल्स हमने की, दैट मीन्स ये मेरा ओपनिंग स्टॉक था। फर्दर मैंने कुछ परचेजेस की, मीन्स ये वो स्टॉक जो लास्ट ईयर का पड़ा था। नेक्स्ट परचेजेस की और उसमें से जो रिटर्न करना था रिटर्न किया। फर्दर ये सब क्या है? हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, इन शॉर्ट ये मेरा मटेरियल पड़ा है जिसकी मैंने ट्रेडिंग करनी है। ओके, ये सारी बाइंग हो गई। ओके, ये सब बाइंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो है इसमें से हम सेल ऑफ कर रहे हैं। जैसे परचेज रिटर्न हो सकती है, सेल रिटर्न भी हो सकती है। एक पॉइंट आप जरूर और याद रखें, परचेज रिटर्न को जो है हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। रिटर्न आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब जाना किसी चीज का। अगर रिटर्न आउटवर्ड, दैट मीन्स हमने रिटर्न को भेजा है,
तो ये परचेज रिटर्न ही होगी। अगर भेजा है दैट मीन्स वो पहले चीज आई होगी तभी हमने उसको वापस भेजा। ओके, सिमिलरली हम सेल्स को क्या बोलते हैं? रिटेन इनवर्ड्स, रिटर्न इनवर्ड। दैट मीन्स वो मटेरियल जो है जो हमने सेल ऑफ किया था वो हमारे पास वापस आ गया। सेल रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। ओके, ये सेल्स है, सेल्स में से कुछ रिटर्न होगी। लास्ट में है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, वो मटेरियल जो सेल ऑफ नहीं हुआ हमारा वो क्लोजिंग में आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे ऊपर ऊपर से टर्म्स थी जिसको हम ट्रेडिंग में इंक्लूड करते हैं। ओके, अगर हम लॉजिकली देखें, सी लास्ट ईयर का ये मटेरियल हमारे पास पड़ा था, फर्दर हमने और परचेजेस कर ली। इन परचेजेस के लिए हमें कुछ एक्सपेंसेस करने पड़े। ये रिकॉर्डिंग होगी वो मटेरियल की जिसको हमें सेल ऑफ करना है। ओके, इधर हमने सेल ऑफ कर दिया और ये स्टॉक हमारा बच गया। ओके, ये हमारा था मटेरियल। सपोज 1 लाख का मेरे पास मटेरियल था। यहाँ पे सीधा बात करते हैं, टोटल 1 लाख विद एक्सपेंसेस मेरे पास मटेरियल था। ओके, उसमें से 50,000 का मटेरियल मेरे पास पड़ा है एंड बाकी को जो है मैंने 80 पे बेच दिया। अगर 1 लाख का मटेरियल था, यहाँ पे बात करते हैं, 1 लाख का मटेरियल था, 50 का क्लोजिंग पड़ा है, 50 का मैंने सेल ऑफ कर दिया। ओके, ये जो 50 का मैंने सेल किया है इसको मैंने 80 पे सेल किया है। दैट मीन्स 80,000 पे सेल किया है। ओके, 50,000 के मटेरियल को मैंने 80,000 पे सेल किया है। ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये रहा, ये 1 लाख है, ये रहा। ओके, 1 लाख की रिकॉर्डिंग यहाँ आ गई, ये रहा 50,000, 80,000 मेरी सेल वैल्यू। अब इन दोनों में से मुझे क्या पता चल रहा है कि 50,000 का मटेरियल मैंने 80 पे सेल कर दिया। दैट मीन्स मैंने 30 के प्रॉफिट पे सेल किया। ओके, सो इस पूरे डाटा का कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि मैंने या तो पैसा कमाया, या तो मेरा प्रॉफिट हुआ, या मेरा लॉस हुआ। अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर इस 50 के मटेरियल को मैं 30 पे सेल कर दूं, दैट मीन्स 20 के लॉस पे मैंने सेल किए, राइट। अभी हम बात करेंगे कि इस प्रॉफिट को अगर मुझे जानना है कि मैंने प्रॉफिट पे सेल किया या लॉस पे सेल की, इसके लिए जो है मुझे सेल वैल्यू तो पता होनी चाहिए। यहाँ पे जो वैल्यू रिकॉर्ड होगी ये तो विद प्रॉफिट होगी, राइट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होगी। ओके, मुझे ये अगर वैल्यू निकालनी है दैट मीन्स मैंने अपना जो मटेरियल सेल किया है, जो आइटम सेल ऑफ की है, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, उसको हम कैसे निकालते हैं? थ्रू दिस फॉर्मूला। ओके, इसका क्या फॉर्मूला है? ओपनिंग स्टॉक। दैट मीन्स पुराना मेरे पास क्या स्टॉक था जो इस साल इस बिजनेस में आया है, प्लस नेट परचेजेस। नेट वर्ड क्यों लिया है? क्योंकि इसमें रिटर्न लेस की गई है। ओके, ओपनिंग स्टॉक क्या है? लेस परचेजेस प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ओके, लेस इसमें से कर दिया क्लोजिंग स्टॉक। दैट मीन्स कितना मटेरियल था, कितनी वैल्यू का, उसमें से कितना सेल ऑफ कर दिया। यहाँ पे बात करें 1 लाख का मटेरियल था, 50 का मेरे पास क्लोजिंग है, 80 का सेल ऑफ कर दिया। यहीं पे आ जाते हैं दोबारा, 1 लाख का मटेरियल था, 80,000 का सेल कर दिया। अब प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? जब तक इसकी कॉस्ट वैल्यू नहीं पता चलती। इसकी कॉस्ट वैल्यू कैसे पता चलेगी? ये जो वैल्यू है इसमें ओपनिंग स्टॉक भी है, परचेजेस भी है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी है। तो ये 1 लाख है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। इसमें से हमने क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दिया 50 का, कितनी वैल्यू रहेगी हमारे पास? 50। ये क्या है? कॉस्ट किसकी? वो सेल वैल्यू की जिसको हमने सेल किया है, उसकी कॉस्ट वैल्यू क्या है वो ऐसे निकल रही है। दैट मीन्स जो 80 की हमने सेल की है उसकी कॉस्ट वैल्यू क्या थी? 50,000। तो इन दोनों वैल्यूज से हमें पता चल रहा है कि हमारा प्रॉफिट कितना है, दैट इज 30,000। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था ट्रेडिंग अकाउंट का। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट हम ऐसे प्रिपेयर करते हैं। ओके, इससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के बारे में पता चलता है। इस अकाउंट के बाद हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है।
और उसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, इसका फॉर्मेट क्या है, सीओजीएस क्या है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, आई होप you like my video. If you like my video, please subscribe my channel. Thank you so much, guys.